बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरकात इस्म आज़म के 44वें प्रोग्राम में आपका होस्ट सखावत हुसैन सदरालवी आपको वेलकम कहता है और सुन्नत नबवी पे चलते हुए तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता है। क्योंकि रबीउल अव्वल की 25 है, इख्तिताम होने वाला है। दुरूद के बारे में आज हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है। इस्म आज़म की बरक़ात का सिलसिला जारी रहेगा, मगर दुरूद की बाबत आज हमारा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। आज मैं सबसे पहले 14 मासूमीन के दुरूद का तारुफ कराना चाहता हूँ। 14 मासूमीन के अलग अलग दुरूद के सीगे हैं, वो ज़रा समझ लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब जो दुरूद है उसके बारे में लिखा है कि जो शख्स ये दुरूद पढ़ेगा उसकी दुनियावी मुश्किलात हल होंगी और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये पहला दुरूद आपकी खिदमत में मुतारिफ कराया गया। ये दुरूद मंसूब है आका करीम के साथ, हुजूर अकरम नबी अकरम रसूल आज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। दूसरा दुरूद शरीफ शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस दुरूद के बारे में लिखा है कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम का बयान करदा दुरूद पढ़ेगा, उनसे मंसूब दुरूद पढ़ेगा, तो वो दुनिया में उनके शियों में शामिल होगा और आखिरत में मौला अली के परचम का साया उसे नसीब होगा। तीसरा दुरूद मंसूब है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। तीसरा दुरूद, ये दुरूद दुरूद फातिमिया, एक तो मैं पहले बता चुका हूं, बल्कि दो, आज ये तीसरा दुरूद है। एक तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुक। ये ऐसा दुरूद है कि आप एक मरतबा पढ़ें तो अल्लाह के फजल व करम से आपकी मुश्किल हल हो जाती है। ये दुरूद जो आज मैं तारुफ करा रहा हूं, ये दुरूद बीबी पाक पर है, यानी बीबी पर दुरूद भेजा जाता है। शुरू बीबी से होता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सिद्दीक़त फातिमा अज़्ज़किया हबीबा हबीबत हबीबिक व नबीक व उम्मे अहिब्बाइक व अस्फियाइक। ये दुरूद जो पढ़ेगा क़यामत के दिन उसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफाअत नसीब होगी। चौथा दुरूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर दुरूद है। ये जो मैं दुरूद 14 के बयान कर रहा हूं, ये बेसिकली इन पर दुरूद है, इनके नाम मुक़द्दस पर दुरूद भेजना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल हसन अब्दिका व वलियका व इब्ने रसूलिका व सिब्तिर रहमत व सय्यद शबाब अहलिल जन्नह अफ़ज़ल मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलादिन नबिय्यीन वल मुरसलीन इला आखिर।
इस दुरूद को जो पढ़ेगा वो क़यामत के दिन इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के साथ महशूर होगा। पांचवा दुरूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हुसैन इब्न अली अल मज़लूम शहीद क़तील अल कफ़रा व तरीह अल फजरा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह ता आखिर। ये दुरूद जो पढ़ेगा क़यामत के दिन वो आपके मुसाहिबीन में, साथियों में शुमार होगा। छठा दुरूद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न अल हुसैन सय्यदुल आबिदीन अल्लज़ी इस्तख़लस्तहु लिनफ़्सिक वजअलत मिन्हु अइम्मतल हुदा अल्लज़ीना यहदूना बिल हक़्क़ि रब्बिह यअदिलूना इख़्तरतहु लिनफ़्सिक व तहरत मिनर रिज्सि इला आखिर। इस दुरूद को जो पढ़ेगा दुनिया की परेशानियों से महफूज होगा। क़यामत के दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथियों में शुमार होगा। सातवां दुरूद इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का है। जो ये दुरूद पढ़ेगा वो इम्तिहान में कामयाब होगा। जिनके बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं वो इम्तिहानों में कामयाबी के लिए ये दुरूद पढ़े, अल्लाह उन्हें इम्तिहानात में कामयाब करेगा। अल्लाह मुझे और आपको भी ज़िंदगी के इम्तिहानों में कामयाब फरमाए। क़यामत के दिन इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के साथियों में वो बंदा शुमार होगा जो ये दुरूद पढ़ लेगा सिर्फ एक मरतबा। आठवां दुरूद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जाफ़र इब्न मुहम्मद सादिक खाज़िनिल इल्म दाई इलैक बिल हक़्क़ि नूरिल मुबीन इला आखिर। इस दुरूद को जो पढ़ेगा हमेशा विर्द ज़बान रखेगा, दिन में एक मरतबा पढ़ ले, दुनिया में भी उससे इज्जत मिलेगी, हर एक की नज़रों में पॉपुलर होगा और क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ होगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथियों में शुमार होगा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दुरूद नवा दुरूद है जिसका आज मैं तारुफ करा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीन अल मुअतमन मूसा इब्न जाफ़र अल बर अल वफ़ी अल ताहिर अल ज़की अल नूर अल मुबीन अल मुज्तहिद अल मुहतसिब अल साबिर इला आखिर। जो ये दुरूद काज़िमिया पढ़ेगा तो कब्र की सऊबतों से नजात पाएगा। दसवां दुरूद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर है। जो सफ़र में जाए ये दुरूद पढ़ के इमाम ज़ामिन उसके सफ़र के ज़ामिन होंगे और क़यामत के दिन वो इमाम ज़ामिन के साथियों में शुमार किया जाएगा। 11वां दुरूद इमाम मुहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम पर दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली इब्न मूसा अलम तुक़ा व नूर अल हुदा व मअदन अल वफ़ा व फ़र्अ अल अज़किया व खलीफ़त अल औसिया व अमीन का अलावा है इला आखिर। जो ये दुरूद पढ़ेगा वो मुत्तक़ियों में शुमार होगा और क़यामत के दिन इमाम जवाद के साथियों में शुमार होगा। 12वां दुरूद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद वसी अल औसिया व इमाम अल अत्क़िया व खलफ़ अइम्मतिद्दीन वल हुज्जत अलल खलाइक़ अजमईन इला आखिर। जो ये दुरूद पढ़ेगा वो साहिब नक़ाहत होगा, यानी वो पाक हो जाएगा और क़यामत के दिन इमाम हादी अलैहिस्सलाम के मुसाहिबीन में शुमार होगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दुरूद 13वां दुरूद है जो आज मैं तारुफ करा रहा हूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर जो दुरूद भेजेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला हसन इब्न अली इब्न मुहम्मद अल बर तक़ी सादिक अल वफ़ी अन नूर अल मुदी खाज़िन इल्मिक वल मुदक्किर बितौहीदिक व वली अमरिक व खलफ़ अइम्मतिद्दीन अल हुदात राशिदीन इला आखिर। जो ये दुरूद पढ़ेगा उसका दीन मजबूत होगा और दीन के मामलात में उसे कोई परेशानी, तकलीफ, दुख, मुसीबत न पहुंचेगी। 14वां दुरूद आला हजरत साहिबुल अम्र वलीउल अम्र हुज्जत इब्नुल हसन काइम आले मोहम्मद
महदी दौरान हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वलिय्यिक व इब्न औलियाइक अल्लज़ीना फ़रज़तहुम व औजबत हक़्क़हुम व अज़हबत अलैहिम रिज्स व तहहरतहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा अंसुरहु वंतसिर बिहि लिदीनिक वंसुर बिहि औलियाक व औसिया व शियअता व अंसारा वजअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा इला आखिर। अईज़हु मिन शर्रि कुन्न बाग़िन व ताग़िम व मिन शर्रि जमीइ खल्क़िक वहफ़ज़हु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि व अन यमीनिहि व अन शिमालिहि वहरुसु वमनाहु अन यूसला इलैहि बिसूइन वहफ़ज़ फ़ीहि रसूलक व आल रसूलिक वअज़हिर बिहिल अदल वअय्यिदहु बिन्नस्र वंसुर नासिरी वख़्ज़ुल ख़ाज़िली वक़्सिम बिहि जबाबिरतल कुफ़्र वक़्तुल बिहिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन व जमीअल मुल्हिदीन हैसु कानू मिन मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा व बर्रिहा व बहरिहा वमला बिहिल अर्ज़ अदलन वअज़हिर बिहि दीन नबिय्यिक अलैहि व आलिहि सलाम वजअलनि अल्लाहुम्मा मिन अंसारिहि व अअवानिहि व अत्बाइहि व शियअतिहि व अरिनी फ़ी आलि मुहम्मदिन मा यअमलून व फ़ी अदुव्विहिम मा यहज़रून इलाहल हक़ आमीन या रब्बल आलमीन। जो ये पढ़ेगा दुरूद वो इमाम ज़माना के दुनिया में साथियों में होगा, आखिरत में इमाम ज़माना की शफाअत का मुस्तहिक होगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं हूँ नईम बात कर रही हूँ मैरीलैंड से। हूर नईम कैसी हो, ठीक हो? ठीक हूँ। क्या कहना चाहोगी? मैंने ये पूछना था कि दुरूद पाक कहते वक्त हमेशा नबी की फैमिली का नाम क्यों लिया जाता है? शाबाश शाबाश, जबरदस्त सवाल है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी माँ को, आपके तमाम अज़ा क़रबा को, नानी को, जितने भी आपके घर में हैं सबको अल्लाह ताला, आपके नाना को, आपके कज़न्स को अल्लाह शिफा दे, सेहत दे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आज के जिस तरह होता है स्टूडेंट ऑफ मंथ, मैं कहूँगा कि आज क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम, इससे बेहतर सवाल नहीं हो सकता। हूर नईम ने यह भी याद रखे मेरे भाई बहन, इस बच्ची का ताल्लुक़ अहले सुन्नत की फैमिली से। ये सिर्फ अल महदी टीवी का कमाल है और अल महदी फाउंडेशन की खिदमात का कमाल है कि अहले सुन्नत के बच्चे ये सवाल कर रहे हैं, इन तक मारिफत अहले बैत पहुँच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची सवाल कर रही है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब ये है क्योंकि दुरूद है नबी पे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, दुरूद नबी पे है। हुक्म तो ये है कि नबी पे दुरूद भेजो। तो क्योंकि जो नबी की आल है, अव्वलुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद की हदीस शरीफ के मुताबिक सारे के सारे मुहम्मद हैं। तो गोया यूँ समझे अगर आपने इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेजा तो यूँ समझे नबी पे दुरूद भेजा, क्योंकि आइम्मा पे दुरूद, बीबी फातिमा पे दुरूद, आले मोहम्मद पे दुरूद, यूँ समझे कि हुजूर की ज़ात पाक पर दुरूद है। माशाल्लाह बहुत उम्दा सवाल था। आप भी अपने बच्चों को इनकरेज करें। बहुत सारी मेरी बहनें गाफिल हैं, बच्चे उनके कंप्यूटर पे बैठे हैं, खुद वो ड्रामे देख रही हैं। ऐसे मजहबी प्रोग्राम देखें तभी बच्चे बचेंगे, वरना बच्चे नहीं बचने वाले। और इन प्रोग्रामों के तो फ़वाइद भी बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से हम पूरा स्केड्यूल आपको दे दिया करेंगे टीवी पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम किस दिन लगेगा, कितने बजे लगेगा। हम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, प्लीज़ आप भी ऑर्गेनाइज हो और हमारी मदद भी करें। जिन भाई बहनों ने इस हफ्ते में मदद की है मैं उनका बड़ा ममनून हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। एक बहन ने $300 मुझे खुम्स भेजा है और एक बहन ने $2000 मुझे खुम्स भेजा है। अल्लाह उनको सलामत रखे और दीगर भाई बहनों को भी अल्लाह तौफीक दे कि आले मोहम्मद के इस मिशन में आगे आइए। एक मेंबर भी बनी है बहन हमारी, उन्होंने नाम लेने से मना किया है, उनका भी एक काम हो गया है। और मैं बताना भूल गया, यहाँ पेपर मैंने रखा था, पता नहीं ये कहाँ इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। मैंने उस पर ये लिखा था कि मैं कितने लोगों के काम हुए हैं इस हफ्ते में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। हूर नईम के सवाल के बाद अगर आप कॉल करना चाहें तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पर। बरकात इस्म आज़म का प्रोग्राम जारी सारी है।
آج ہمیں صرف دو کالز آئی ہیں. ایک کال ہمیں حور نعیم کی آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ و سلامت رکھے. ظاہراً ایک ہی کال آئی ہے، تو اب تک ہماری ایک کال ہے، دوسری کال کا ہمیں انتظار ہے. میں عرض کر دوں کہ یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جو کام ہوئے ہیں وہ سن لیجئے. اس میں اعظم کا پانی دیا تھا، ایک بچے کو بخار تھا، بچہ یہاں المہدی سینٹر لائے تھے، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. ایک بچی کو لائے تھے، اس کے پیٹ میں تکلیف تھی، الحمدللہ وہ بچی بھی ٹھیک ہو گئی. آج وہ بچہ لایا گیا تھا، اس کے باپ نے بتایا وہ بچہ ٹھیک ہے. بچی کی ماں نے کال کی تھی اور بتا دیا ہے کہ بچی ٹھیک ہے. ایک بزرگ ہاسپٹل میں تھے، ان کی بہن نے مجھے ورجینیا سے کال کی تھی، نیو یارک کے ہاسپٹل میں تھے، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ایک بچی ہے، ان کی ماں کینسر کا شکار تھی، وہ بچی یہاں پر آئی تھی اپنی ماں کو لے کر المہدی سینٹر کے باہر جمعہ کے دن. یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. انہوں نے ہمیں لاسٹ ویک کال کی، انہوں نے بتایا ان کی ماں کا کینسر کنٹرول ہو گیا. یہ چار تو اس میں اعظم کے پانی کی برکتیں دیکھی گئی. امام حسین علیہ السلام کا تعویذ دیا، ایک صاحب کا امیگریشن ہو گیا، ایک بچی کو روزگار مل گیا، ایک صاحب اریسٹ ہوئے، تھانے سے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، ہتھکڑی نہیں لگائی گئی. یہ معجزہ دیکھیں آپ، تعویذ امام حسین کا معجزہ. ایک صاحب ہیں، انہوں نے 8 دن میں $8,000 کمایا ہے، حالانکہ ان کی ایوریج تھی $2,000. $6,000 ان کو تعویذ امام حسین اور درود کی برکت سے، انہوں نے ڈیلی 1000 سے زیادہ درود پڑھا، اللہ نے ان کو یہ عنایت کر دی، ان کے رزق و مال میں برکت ہو گئی. درود کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. ایک صاحب ہیں جن کی شوگر کنٹرول ہو گئی ہے، ایک ماں ہے اس نے بتایا کہ ان کی بچی کا رشتہ طے پا گیا ہے. ایک ملک صاحب ہیں، ان کی کمر میں درد تھا، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، الحمدللہ انہوں نے ربیع الاول میں درود پڑھا، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ایک صاحب نے صدقہ دیا، ان کا کمر کا درد بھی چلا گیا اور ان کے پاؤں کا درد بھی چلا گیا. ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے صدقہ بھی دیا، درود بھی پڑھا، تو ان کا ڈپریشن 24 گھنٹے میں ختم ہو گیا. یہ عجیب معجزات ہیں جو اللہ کے پاک ناموں کے صدقے میں اور محمد و آل محمد کے پاک وسیلے کے صدقے میں ہو رہے ہیں. میں نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال محمد و آل محمد کا ہے. کمال اس میں اللہ کے پاک ناموں کا ہے، قرآن کا کمال ہے، حدیث کا کمال ہے، سنت کا کمال ہے، اطرت کا کمال ہے. مولا علی، ان کی اولاد، حضور ان کی اولاد کے پاک ناموں کا، بی بی پاک اور ان کی اولاد کے پاک ناموں، پاک نسبتوں کا کمال ہے. مجھے اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ میں لوگوں کو تعارف کرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں یہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا. میرے ایک بھائی ہیں، وہ بھی ملک صاحب ہیں، وہ بیچارے کل آئے تھے اور یہاں پر پرسوں، معاف کیجیے گا، پرسوں وینڈسڈے کو یہاں آئے تھے اور یہاں رو رہے تھے. آج انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام ہو گیا ہے. پرسوں یہاں آئے تھے اور پریشان حال تھے، الحمدللہ 2 دن میں ان کا کام ہو گیا. یہ ابھی ان کا میسج مجھے دوران درس نہج البلاغہ ملا ہے. ایک اور سسٹر نے مجھے میسج کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہم آپ کا پروگرام واچ کرتی ہیں، آج بھی پروگرام واچ کر رہی ہیں، مگر ہم نام نہیں بتانا چاہتی. انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس سلسلے میں آپ مدد کریں. تو ٹو بی آنیسٹ، اس وقت بچوں کے سلسلوں کی، بچوں کے رشتوں کی اتنی پریشانی ہے کہ میرے قریبی بہن بھائیوں کے اتنے عظیم رشتے، ایم ڈی ڈاکٹر بچیاں، سیدزادیاں، اعلیٰ نسب، اولاد رسول کے نسب سے تو اعلیٰ کوئی نسب ہو ہی نہیں سکتا، با کردار، خوش گفتار و خوش کردار، ان کے ماں باپ پریشان ہیں. کم از کم میرے پاس اس وقت 6 ایم ڈی ڈاکٹر بچیوں کے رشتے ہیں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا. اور بیچارے 4 تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے کم از کم 2 سال سے کہہ رکھا ہے، اور 2 وہ ہیں جنہوں نے مجھے 3 سال سے کہہ رکھا ہے، رشتے نہیں مل رہے.
یہ بات میری بہن نے جو لکھی ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ SMS بھیج دیا کریں. اگر آپ نہیں چاہتے آپ کا نام لیا جائے, میں SMS بھیج دیں مجھے میرے فون پہ یا ای میل بھیج دیں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا فون نمبر یہاں ٹائپ کیا جاتا ہے اور ای میل بھی drsakhavat@gmail.com نوٹ کر لیں. اور میرا نمبر ہے 8562665786. آپ مجھے کال کر لیں یا مجھے ای میل بھیج دیں. وائبر پہ بھی بھیج سکتے ہیں. جو لوگ باہر سے, ابھی ایک کال آئی تھی مجھے پروگرام سے پہلے, ان بھائی نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان میں آج پروگرام دیکھیں گے اور اگر بجلی ہوئی تو وہ پورا پروگرام دیکھ سکیں گے. مجھے لگتا ہے بیچاروں کی بجلی بند ہو گئی ہے, ورنہ وہ کال ضرور کرتے. میں آج برکات اسم اعظم کے 44ویں پروگرام میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستانی بھائی بہنوں کی مشکل حل کرے اور وہاں پر بھی بجلی آئے, اور اللہ بدعنوان, بد کردار, رشوت خور سیاستدانوں سے, وائٹ کالر نام کے شریفوں سے ہمیں نجات دے, جو اپنے محلوں میں رہتے ہیں اور بیچاری غریب عوام چائے پکانے کے لیے ان کے پاس گیس نہیں ہے. کل ایک بچی نے مجھے کال کی ہمارے یتیم خانے سے, اور اس نے کہا کہ انکل ہمارے پاس گیس نہیں, ہم 12 گھنٹے سے چائے کا کپ نہیں پی سکے. ایسے حکمرانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. انڈیا میں تو چائے بن سکتی ہے, اور آپ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں, شان رسالت کے دعوے دار ہیں, آپ کے ہاں امت رسول بھوکی پیاسی بلک رہی ہے. محترم ناظرین و حضرات, یہ جو میں نے 14 درود کے صیغے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں, یہ میری کتاب ہے. اس کو دکھا دیا جائے, کرامات درود, یہ میری کتاب ہے. جن کو یہ مل چکی ہے, آخری صفحات پر میں نے 14 معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے 14 درود لکھے ہیں. یہ ان ہستیوں پر درود ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجیے. یہ کتاب منگوا لیں, $30 اس کا ہدیہ ہے. وہ $30 یتیموں کو جاتے ہیں. بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. ابھی میں عرض کرتا ہوں ایک کال کے بعد ان بہن کا جواب کہ بچوں کے رشتوں کے لیے کیا کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں میری لائن سے. جی فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم میں ایسی کون سی شفا رکھی ہے جس سے ہم جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ شاباش, اور سوال پھر کیا ہے. حور نے لگتا ہے باقی ہمارے کالر آج ذرا خاموش ہیں, تو آج حور نعیم ہی زیادہ کال کر رہی ہیں. 2 کالیں آ گئی حور نعیم کی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کال کریں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کال کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. کال کر سکتے ہیں آپ حضرات و خواتین کال کریں اور درود کے بارے میں پوچھیں. درود کی بابت آج یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. یہ نہیں کہ آخری سے مراد کہ آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ بھی تھوڑا بہت ذکر ہوگا. آج کا پروگرام ایکسکلوسیو ہے درود کے بارے میں, کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر ہے. حور نے یہ سوال کیا ہے, ظاہراً یہی کہا ہے, اگر میں خطا نہیں کر رہا, کہ محمد و آل محمد کے پاک نام میں کیا اللہ نے عنایت رکھی ہے کہ اس سے شفا ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے, ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے, اور اللہ کو بڑا پسند ہے اگر محمد و آل محمد کا واسطہ دیا جائے. جب آپ درود بھیجتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ واسطہ بھی ہو جاتا ہے ان ہستیوں کا جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی. اور اللہ نے یہ قسم بھی کھائی ہے کہ ان کے واسطے کو رد نہیں کرتا. محمد و آل محمد کا واسطہ رد نہیں ہوتا. کچھ لوگ میرے پرسنل فون پہ کالز کر رہے ہیں, یہاں سے اسپیکر پہ وہ لنک نہیں ہو سکتا, مہربانی فرمائیے 718-675-6987 پر کال فرما لیجیے. میسج بھیجنا ہو
تو میرے فون پہ بھیج دیں. محترم ناظرین و ناظرات، آج میں اگرچہ پروگرام تو یہ برکات اسم اعظم کا ہے، مگر ایک بات کر دوں کہ فرانس میں اخبار نے پھر حضور پاک کی جسارت کی ہے، حضور پاک کے خلاف بہت بڑی سازش کی ہے. تو آج چند منٹ کے لیے میں پروگرام ضرور کروں گا، پھر کارٹون شائع کیے تاکہ گستاخان شان رسالت کو پیغام ملے، اور قانون کو ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے، یہ پیغام بھی دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. جناب محترم قبلہ علامہ ڈاکٹر سخاوت صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں سر، میں خود بول رہا ہوں، میں آپ کا خادم عرض کر رہا ہوں. علامہ حکم صاحب فرمائیں. بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کر، اللہ مولا پاک صدا خوش رکھے. سید علی رضا جعفری بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. اچھا. سید علی رضا جعفری بات کر رہا ہوں. مجھے اصل میں پاکستان سے یہاں آئے کوئی 7 سال ہو گئے ہیں، 8 سال. تو اس میں اعظم کی برکت سے کچھ ایسا وظیفہ فرما دیں تاکہ میرا امیگریشن کا جو معاملہ ہے وہ بہتر سے. بہت شکریہ، ابھی عرض کر دیتے ہیں. سید صاحب نے ہمیں کال کی ہے اور وہ امیگریشن کے لیے نسخہ پوچھ رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں، کہ امیگریشن اگر آپ کا پہلا تو یہ ہے کہ امیگریشن فائل کریں، پیپرز آپ کے ٹھیک ہوں، وکیل اچھا ہو، قانون کی آپ پابندی کریں، نماز روزہ کے پابند ہو، قرآن و اہل بیت سے رابطہ رکھیں، زبان پہ کنٹرول رکھیں، صلہ رحمی کریں، صدقہ دیتے رہیں. اس کے ساتھ میں آج آپ کو عمل بتاؤں گا ایسا، اور گارنٹی دوں گا کہ 40 دن کے اندر آپ کو ڈیفینیٹ 100% امیگریشن کی خبر آئے گی. اور یہ میں کم از کم 100 مرتبہ آزما چکا ہوں. مگر اس سے پہلے بہن کے سوال کا جواب ہوگا جنہوں نے رشتوں کی پریشانی کا ذکر کیا. میں ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں، آج کل ہمارے بڑے مسائل ہیں سخت. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم امریکہ میں آ گئے، جو امریکہ میں ہے یا کینیڈا میں، پیسے کی غرض سے، السلام علیکم. مگر ہمارے جو ارمان ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. ایک کال لے لیتا ہوں پھر میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. Can you please recite something so Pakistan can get a good prime minister? Can I recite something that Pakistan can have different prime minister? Yes. Okay, thank you. Thank you very much. welcome. Who's this? Who's this? Aliza Zahra. Ali Zahra. Thank you. Very good question and very good demand. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He changes the entire government of Pakistan, or He guides the government of Pakistan. If this government can be guided, then there is no need to change. May Allah first change them. If they are not changeable, then may Allah change their power. Inshallah, I will recite some Ism Azam for Aliza's demand. Thank you very much, Aliza. You encourage us a lot. محترم ناظرین و ناظرات، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں برکات اسم اعظم کا 44واں پروگرام. کیونکہ آج ہم تھوڑی سی دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ صحیح، جو کارٹون ابھی چھپے ہیں ان پر ہم احتجاج ضرور کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ میرے پرسنل فون پہ کالز کر رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا 718-675-6987 پہ کال کریں. یہ لائیو پروگرام ہے برکات اسم اعظم کا 44واں.
अब तक हमें 4 कॉल्स आई हैं, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मौलाना साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी, मुझे मौलाना साहब, मैं टोरंटो कनाडा से बात कर रही हूँ, मिसेज अली। और मेरा एक मसला प्लीज आप थोड़ा हल कर दीजिए। मसला ये है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को इंडिया जाना है, मेरे भाई के बेटे की शादी है। लेकिन इन लोगों ने जो है वो हमारा पासपोर्ट लिया, सब कुछ किया। 5 हफ्ते के बाद जो है वो हमें ये मतलब कह दिया है कि आप नहीं जा सकते, इंडिया नहीं जा सकते। और हमारे पासपोर्ट पर इन्होंने बस अप्लाइड फॉर का स्टैंप लगा के दे दिया इन्होंने। और अब बस कह रहे हैं कि जब हमारे पास पेपर आएंगे तो हम मतलब आप आइएगा। आप आवाज करती रहे, मैं भी अर्ज करूंगा। शुक्रिया। मिसेज अली ने हमें कॉल की है, एक कॉल और ले लेते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल फरमा लें। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, ये भी आज दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हमारी टीम को ये तौफीक दे कि मेरे लिए ये फ़ोन एक अच्छा सा स्पीकर फ़ोन यहाँ लाएं ताकि मैं आराम से बटन दबा सकूं। अल्लाह ताला अल महदी टीवी की टीम को तौफीक दे इस फ़ोन के ख़रीदने की। मिसेज़ अली ने मुझे कॉल की है, वो इमिग्रेशन के लिए पूछ रही हैं, वो वीज़े के लिए पूछ रही हैं। और एक सैयद साहब ने मुझे इमिग्रेशन के लिए कहा है और एक बहन ने मुझे रिश्ते के लिए कहा है। तो मैं बारी बारी अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं रिश्ते का जवाब देता हूँ कि जो रिश्ते नहीं हो रहे, पहले तो ये वजह मुझसे सुन लीजिए कि रिश्ते क्यों नहीं हो रहे। पहली वजह ये है, माँ बाप वक्त पर रिश्तों की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब बेटियां या बेटे जवान हैं तो माँ बाप उस वक्त तवज्जो नहीं देते। एक 32 साल का लड़का कल मेरे ऑफिस में आया, उसने आके बगावत की और उसने मुझे कहा कि मुझे पाकिस्तान भेज दें, मेरा बाप मेरी शादी नहीं करता है। ऐसे माँ बाप को मैं कहूँगा कि अल्लाह उनसे समझे, वो बिला वजह ताख़ीर ना करें। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं हमारी बच्चियाँ बच्चे जब तक प्रोफेशनल ना बन जाएं शादी नहीं करेंगे। ये कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम, कि तुम शादियां कर दो और फिक्र न करो इस बात की कि रिज़्क़ कहाँ से आएगा। शादी का बंदोबस्त तुम करो, रिज़्क़ का बंदोबस्त हम करेंगे। ये 2 बातें अगर मेरी आप नोट कर लें। तीसरी एक और बात, हमारी कौम के बुजुर्ग जो रिटायर्ड हैं, टायर्ड नहीं हैं, उनको चाहिए था वो बैठ जाते, रिश्ते कराने के ऑफिस कायम कर देते। बूढ़ी बूढ़ी बहनें, बूढ़े बूढ़े भाई जो खामखा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो बैठ जाते, वो ऑफिस कायम करते और रिश्ते करवाते। मैं उनकी खिदमत करने को तैयार हूँ, मुझसे रब्ता करें, मैं उनको गाइड करूँगा कि कैसे रिश्ते होने चाहिए। चौथी बात यह है, हमारे सेंटर्स वाले सही किरदार अदा नहीं कर रहे। उनको चाहिए था कि वो रिश्ते करवाते सेंटर्स वालों को। तो ये 4 मेरी बातें जहन में रख लें। और मैं अभी पहले ये जवाब दूंगा बहन का, जिन बहन ने मुझसे पूछा है कि रिश्ते हो जाएं। मैं उनको अपना वो ज़ाती नुस्खा भी बताऊंगा कि मुझसे लोग जब कहते हैं तो रिश्ते कैसे हो जाते हैं। मैंने सैकड़ों रिश्ते करवाए, सैकड़ों। और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों निकाह पढ़े। जिन बहन ने यह सवाल किया है वो, और जिनके बेटे बेटियां हैं वो, या जो खुद उम्मीदवार है, कागज कलम लेकर लिखना शुरू करें।
40 दिन का ये अमल है, 40 दिन में रिश्ता होगा। रबीउल अव्वल शरीफ में मिलादुस सादिक़ैन के सदक़े में अर्ज कर रहा हूँ, नोट कीजिए। 10 अमल हैं, 10, या खुद करें या करवा लें। नंबर 1, 1000 मरतबा आये करीमा। माशाल्लाह हमारे खुद सेंटर में कुछ लोग तशरीफ़ फरमा हैं कि जो लिख रहे हैं या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। आप रोटेट न करें, दिखाएं नहीं, मेहरबानी करके उनको दिखाना नहीं। अल्लाह पर्दे रखने वाला है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपने हबीब के सदक़े में सबके मसाइल को हल फरमाए। मेरे बच्चों बच्चियों के रिश्ते हों, मेरे भाई बहनों के दिल ठंडे हों। नोट कीजिए, रिश्ते के लिए आज नुस्खा बता रहा हूं, इसे नोट कर लें। 44वें प्रोग्राम में इसमें मेरा ज़ाती तजुर्बा भी शामिल है। मैंने जिन भाई बहनों के बच्चों के लिए दुआ की है, वजीफ़ा किया है, उनका काम हुआ है। 40 दिन का अमल है। आज नोट करें, 1000 मरतबा पढ़ना है आये करीमा, पढ़नी सही है। ला आये करीमा का ये जुज़, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ज़ालिमीन नहीं पढ़ना, मिनज़्ज़ालिमीन। ये नंबर 1 आये करीमा का ये इक़्तिबास। पूरी आयत तो लंबी है। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू मिनल गम व कज़ालिक फ़नज्जयनाहु फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुअमिनीन। पूरी आयत तो बड़ी तवील है, मगर इतनी ही ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये पढ़े, अल्लाह के फजल करम से मुश्किल हल होगी। नंबर 1। नंबर 2, 1000 दफा दुरूद पढ़े 40 दिन। नंबर 5, 1000 दफा सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नंबर 3, 1000 मरतबा आये करीमा, 1000 मरतबा दुरूद, 1000 मरतबा सिर्फ बिस्मिल्लाह। नंबर 4, 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ कलिमतुल इखलास, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हजरत नूह ने पढ़ा था। नंबर 5, हजार मरतबा आयत नंबर 111 सूरा ताहा, सूरा ताहा आयत नंबर 111 पहला इक़्तिबास। वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। ये वो इसमें आज़म है जिसके ज़रिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह की दी हुई ताकत से जंगे बद्र को फतह फरमाया था। ये इसमें आज़म बद्र है, मंसूब है मौला अली की तरफ, अल्लाह का पाक नाम है, मंसूब है अल्लाह के वली की तरफ। लाए हैं खिज़र जिनकी लंबी उम्र है। इंशाअल्लाह इन 3 वसीलों से आपके मसाइल हल होंगे। अब तक मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज किया है वो 5 चीजें अर्ज की हैं। नंबर 6, नंबर 6 ये नोट कर लें, बस जल्दी प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। हो सकता है इमिग्रेशन का और बहन के वीज़े का जवाब आज हम न दे सकें, मगर इंशाअल्लाह मंडे के दिन थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमें असल में मंडे को एक जगह तकरीर करने जाना है। सैयद साहब की वालदा फौत हो गई हैं, उनके दौलत खाने पर,
तो मंडे को आप बेशक नोट कर लें, हमारा प्रोग्राम होगा 6 से 7 बजे, बरक़ात इसमें आज़म का 45वां। उसमें हम एक्सक्लूसिव कर देंगे वीज़ा और इमिग्रेशन पर। आज मैं यही प्रोग्राम बयान करके इजाज़त चाहूँगा। नंबर 6 जो आपने 1000 मरतबा पढ़ना है, उसमें से नंबर 6 नोट कर लीजिए, सूरतुल फातिहा 1000 दफा। नंबर 7, 8, 9, 10 चारों कुल। ये अमल है 40 दिन का। नमाज की पाबंदी करनी है, बावजूद ये अमल करना है। एक वक्त जरूरी नहीं सारा अमल करें, खुद पढ़ें या किसी से पढ़ाएं तो भी जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं। खुद भी पढ़ सकते हैं, किसी से पढ़ा भी सकते हैं। 2-3 मैं मिसालें भी दे दूं। एक बच्चा था जो बहुत ही ज्यादा बीमार था, ऑटिज्म था उसको। मैनचेस्टर से उसका ताल्लुक था। मुझे पहले अशरे में सैयद इम्तियाज हुसैन शाह काज़मी की रियल स्टेट वाली ब्रांच ऑफिस पर ले आए। मैंने उनसे कहा आप 10 लाख निकलवा लें, ये तो 40-40 हज़ार बनेंगे। मैंने उनसे कहा 10 लाख निकलवा लें इन्हीं 10 चीजों के। अल्लाह ने ऑटिज्म से बच्चे को निजात दे दी। अगर कोई साहब या साहिबा ये समझते हो, कल भी मुझे एक मेरी बहन ने कॉल की है और बहनें मेरी बहुत डर रही हैं कि हमारा नाम न ले ले, खुदा का खौफ करें। किसी का नाम नहीं लेता हूं अनलेस के कोई खुद बहन नाम ले। मुझे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं किसी का नाम लेने की। अल्लाह ताला हम सब के पर्दे रखने वाला है। मेरा मकसद तो खिदमत है, खुदा न खास्ता शोहरत नहीं है। उन्होंने ये 10 अमल लाख मरतबा पढ़वाए, यतीमों गरीबों से पढ़वा लिए, उनका बच्चा ठीक हो गया। एक और सिस्टर है हमारी मैरीलैंड की, उन्होंने अपनी बच्ची के लिए यह पढ़वाया, बेहमदुलिल्लाह उसका रिश्ता हो गया। रिश्ता हुए भी अरसा हो गया। दूसरी बच्ची के लिए पढ़वाया, उसका भी रिश्ता हो गया, तय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप प्लीज़ ये नोट कर लें। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। एक दफ़ा फिर नोट फरमा लीजिए। नंबर 1, 1000 दफ़ा आये करीमा का वो इक़्तिबास पढ़ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। फ़ज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये पूरी आयत है, नंबर भी लिख लें। सूरह अंबिया 21वीं सूरत है और आयत नंबर 87 है। फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ये 88 नंबर आयत। एक सिस्टर ने मुझे अभी अभी टोरंटो से मैसेज भेजा है कि आई एम वाचिंग ऑन लाइव। प्रोग्राम इज वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू सिस्टर, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई। कल एक मेरी बहन ने अजीब बात की कि उनको उनकी सहेलियां बहुत ज़्यादा ताने दे रही हैं कि तुम
अलमहदी टीवी पे सवाल करती हो, मैं उन तमाम बहनों को जो उस बहन की सहेलियां हैं, मैं नसीहत करूंगा कि ताने देने हैं तो ड्रामों पे दें, फिल्मों पे दें, अल्लाह के पाक नामों पे ताने ना दें, अल्लाह नाराज होगा। ये तो बहुत बड़ी नेकी है। अगर कोई बहन या कोई भाई इबादत में वक्त गुजार रहा है, हम जो 7 बजे से बैठे हैं, ये इबादत में वक्त गुजर रहा है और इसके ज़रिए हमने हज़ारों को राह रास्त पे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने लगे हैं, सैकड़ों कुरान पढ़ने लगे हैं, सैकड़ों बदअकीदा खुश अकीदा हुए हैं, बहकते हुए बच्चों को वापस हम लाए हैं, जो कुफ्र की वादियों में चले गए थे वो वापस आए हैं। ये तो एक नेक काम है। अगर आपने ताने देने हैं तो मेरी बहनों ताने दो। ये जो नाच गाने की महफिलें होती हैं उन पर ताने दो कि शर्म आना चाहिए मुसलमान होकर नाच गाने की महफिलों में जा रही हो। अगर मस्जिद अल्लाह रसूल कुरान नमाज बरकत इसमें आज़म अहले बैत के लिए कोई कॉल कर रही है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। आपको हमें कोई शौक नहीं है, इंशाल्लाह हमारे लिए इतने लोग हैं अल्लाह के फजल करम से, वो ताने देने वाली बेशक हमें कॉल ना करें, मगर ऐसी हरकतें ना करें, इससे गुनाहगार होंगे। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आपने जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, 10 अमल करेंगे, 1000 मरतबा डेली पढ़ेंगे आयत करीमा को, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 1000 मरतबा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, यह दुरूद पढ़ना है जो आले मोहम्मद का दुरूद है, जो हूर बच्ची ने अभी सवाल किया था कि आल पर ही दुरूद है। 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 1000 मरतबा वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और 1000 मरतबा चारों कुल, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अगर आप ना पढ़ सकें तो किसी नेक से पढ़ा लें, 2-4 नेक लोगों से पढ़ा लें। हमारा यतीम खाना है, यतीम बच्चे हैं हमारे, उनसे पढ़ाना चाहें, थोड़ा सा उनको हदिया भेज दें, अल्लाह ताला आपके बच्चों बच्चियों के रिश्तों का सामान करेगा। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अलमहदी टीवी से तामुन फरमाएंगे, मेंबरशिप लेंगे, सहम इमाम खुम्स भेजेंगे, सदका जारिया के तौर पे मदद करेंगे, हमारे जो खर्चे हैं 6000 के माहाना उसमें मदद करेंगे, जो 30,000 का हमारा कर्ज बाकी है उसमें मदद फरमाएंगे और हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे, दूसरों को बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसमें आज़म के 45वें प्रोग्राम के साथ आपका ये खादिम मंडे के दिन 6 बजे दोबारा हाजिर होगा। और अगर आप तजवीद सीखना चाहें, बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहें, खुद कुरान पढ़ना चाहें इंग्लिश में, 3 से 6 बजे तक एवरी संडे अलमहदी टीवी को ऑन कर लिया करें। हम आपको कुरान भी पढ़ाते हैं, तजवीद भी, हदीस भी, अहले बैत के फरामीन भी, उसूल दीन फुरूए दीन, कलमा और नमाज व अज़ान सिखाते हैं। जो लोग बहुत बड़ी लीडरशिप के शौकीन हैं वो अपनी नमाज़ें ठीक कर लें, अपनी अज़ानें ठीक कर लें, कलमा ठीक कर लें, इक़ामतें ठीक कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और 6 से 7 बजे इस संडे को हमारा दरस कुरान होगा जो हर संडे होता है, और 7 से 9 बजे टीवी ऑन रखिएगा, मीलादुस्सादिक़ैन सलामुल्लाहि अलैहिमा होगा इंशाअल्लाह। आपसे हमारी मुलाकात संडे को होगी 3 बजे।
दरस कुरान में। कल की हम आपसे शाम की इजाज़त लेंगे। अलबत्ता कल ठीक 1 बजे हमारा एक प्रोग्राम आएगा कि नस्ल कैसे बचाई जाए, 1 घंटे का। वो हमेशा नहीं होगा, कल इत्तेफाक से हम यहाँ आए तो 1 बजे टीवी ऑन रखिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर छोटा सा प्रोग्राम हम आज के जो कार्टून वाली खबर है हुजूर की शान में करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़ व नासिर।
کھلا. ہاں وہ اخبار کا نام بھی پوچھ رہے. اخبار کا نام کیا ہے؟ فرانس کے اخبار کا نام کیا ہے؟ فرانس کے آج جو کل چھپے ہیں نا، اسی نے چھاپے ہیں دوبارہ. نہیں نام ہے اس کا، نام ہے اس کا ایڈوب. کیا ہے ایڈوب نام ہے اس کا؟ کوئی ایڈوب ایبڈو. ہاں کے بھی ہوتا. دے میرے فون پہ کال کرے، آغاز سے کہیں میرے فون پہ کہا، میرے نمبر پہ اپنا. ہاں زبردست ریکارڈ کرایا. دوبارہ چھاپے ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس پہ کروائیے گا. 1-2 بکراتوں سے کال کروا دیجیے گا. تو کہ جوید سے بھی کال کروائے. جوید کو ہاں جوید سے کال کروائیں. جوید کو ہاں بالکل. پرویز بھائی 1 منٹ ہولڈ کرنا. میں جب آپ سے کہوں گا آپ نے بولنا شروع کر دینا ہے. آپ ہولڈ پہ رہیں، بولے نہیں. بولیے گا نہیں، اسپیکر آن ہے. بس 2 منٹ میں آپ کو بلاؤں گا. چلو بولیے گا نہیں. چارلی، ہاں چارلی ہیبڈو چیف کے نہیں اخبار دلا کے. وہ دعا کرا ملک جتیا ہویا نہیں ایک اور تھا یار، ایک اور تھا فرانس کے علاوہ تھا یار. جو بندہ مر گیا ہے وہ مر گیا ہے اس کو. نہیں نائجیریا کیا اس کا یورپین کنٹری ہے. یورپین کنٹری کیا تھا وہ بڑا مشہور ہوا تھا. وہ تو بندہ مر گیا ہے. پوچھنا یار یورپین کنٹری ہی کہ چھپے آنو کہ نہ ہے. یار وہ ہوتا ہے یورپین کنٹری تھی نا. یورپین کنٹری سب سے زیادہ تو اس کا، اس سے زیادہ تو اس کا جھگڑا ہوا تھا. یہاں پر مرید شاہ ہوتا ہے جس ملک میں، اس ملک مرید شاہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ مرید شاہ کس میں ہوتا ہے ملک میں یار؟ جس شاہ میرا شاگرد ہے وہ ڈینش. پورا نام کیا ہے اس کا؟ ملک کا کیا نام ہے؟ یہ ڈینش ملک کا نام کیا ہے؟ ملک کو کیا کہتے ہیں اردو میں یار؟ ملک کو کیا کہتے پوچھو. کنٹری
डेनमार्क, हाँ ये है बस, ठीक है बस हम शुरू करें। ज़रा इसमें ख़ुद भी करें और उनसे भी कहें आगा को कि ज़रा जो 2-4 लीडरों से करवाएं, 2-4 लीडरों से, ज़रा बड़े लोगों से, ज़रा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अभी शुरू कर दें, बस 5 मिनट में शुरू कर दें। चल